हम लोग इस अच्छे काम के लिए पुलिस की सराहना करते हुए इनको अवार्ड देने के लिए जहां की लोकल गवर्नमेंट एलजी साहब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्ट्री को शुक्रिया कहना चाहते हैं कि वो हमारी बहादुर फोर्स की सेवाओं को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको मेडल से अवार्ड करते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग एक्टिविटी में हमारे जो अचीवर्स हैं उसमें कुलदीप हांडू को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। खालिदा बानो ने नेशनल वुशू में सिल्वर मेडल हासिल किया, ये दूसरा अचीवर हैं जो हमारे फोर्स की तरफ से इस वक्त के दौरान भी। बाकी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में हिस्सा लिया, किसी में सिल्वर, किसी में ब्रॉन्ज, किसी में गोल्ड मेडल हासिल किए। मैं उन सबको मुबारक देता हूं कि बहुत अच्छी कारकर्दगी कोविड के बावजूद भी हमारी रही। और हमारा ब्रास बैंड जो बहुत मशहूर है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रास बैंड बहुत डिमांड में रहता है। इसको हम लोग पिछली बार गुजरात भी भेजे थे प्ले करने के लिए, अभी इनको दिल्ली भेजे थे पीछे, और अलग अलग जगह पे ये परफॉर्म करते रहते हैं। इन्होंने इस बार ऑल इंडिया कंपटीशन में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जम्मू कश्मीर का जो ब्रास बैंड है। मैं पुलिस के जो स्कूल हैं उनको भी कम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पुलिस के स्कूल्स की रही, और उन स्कूलों ने शिक्षा के एरिया में, एजुकेशन के एरिया में एक्सेलेंस प्राप्त करते हुए जो बाकी नेशनल लेवल के कार्यक्रम रहे उन हर तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। ये ओवरऑल ब्यौरा है जो मैंने आप लोगों के साथ हाइलाइट्स जो हैं जिनका शेयर किया साल 2020 का। अगर आपके कोई सवाल हैं तो यू आर वेलकम। सर, नार्को टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लिए कितना बड़ा थ्रेट है? और दूसरा सवाल सर, कई सारे हमने बच्चे देखे अभी भी जो रोड्स पर और कई सारे नाकों पर जो खड़े होते हैं, उनके लिए पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्योंकि काफी थ्रेट जो है वो बन रहा है बच्चों के लिए भी और आम जनता के लिए भी। सर, दूसरा सवाल, कल जो लावेपुरा में एक एनकाउंटर हुआ है उसमें जो उनके घर वाले हैं उन्होंने कुछ खदशात दिखाए, क्या उसके लिए कोई प्रीलिमिनरी क्वायरी पुलिस करने वाली है? थैंक यू सर। आपका पहला सवाल कि नार्को कितनी बड़ी चैलेंज है, ये वाकया में बहुत बड़ी चैलेंज है। अगर टेररिज्म के बाद कोई दूसरी चैलेंज का जिक्र करें तो वो नार्को टेररिज्म की जो चैलेंज है वो सामने उभर के आ रही है। दो वजह है इसकी, एक तो मिलिटेंसी को जिंदा रखने में नार्को ट्रेड का हिस्सा है, और दूसरा जो हमारा यूथ है उसकी बर्बादी की वजह पाकिस्तान बन रहा है नार्को ट्रेड के जरिए से। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों ही फ्रंट्स के ऊपर इस चुनौती को आड़े हाथों लेना बहुत ज़रूरी है। ये पुलिस के लेवल पर ही अगर इसको डील करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी एफर्ट्स शायद काफ़ी नहीं होंगी। इसमें जो सिविल सोसाइटी की तरफ से भी बहुत बड़े ताउन की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट की जो बाकी एजेंसीज इस एरिया को डील करती हैं उनको भी इसके अंदर चिप इन करना होगा। मगर हम इस चुनौती को अच्छा जवाब दे पाए हैं 2020 में, और हमारी कोशिश रहेगी कि 2021 में इससे भी बेहतर परफॉर्म करें। कल के ऑपरेशन का जो आपने जिक्र किया उसमें बहुत बार माँ बाप को पता नहीं होता है कि बच्चा घर से निकला है तो क्या जो कह के गया है उसी जगह पे है या किसी और जगह पे है। अगर कहीं गोलीबारी चल रही है और आप जिक्र कर रहे हैं कि बच्चा यूनिवर्सिटी में है या यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने गया है, तो उसका उस जगह पे होने का क्या तुक बनती है जहां पर एनकाउंटर चल रहा है। मैंने कल जीओसी का इंटरव्यू भी सुना जिसमें उन्होंने जिक्र किया किस तरीके से कार्रवाई सारी की सारी हुई। हम लोग फिर भी जो उसके माँ बाप ने एक बच्चे के कहा है उसको देख लेंगे, अगर उसमें कोई सदाकत हुई तो उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मगर मेरे जो इनिशियल इम्प्रेशन इस ऑपरेशन को लेके मैं समझता हूं कि ऑपरेशन ठीक तरीके से हुआ है। बाकी अगर कुछ चीज़ सामने आएगी तो उसको ज़रूर हम लोग अच्छे से देखेंगे। सर, देश विरोधियों की बात तो हमने आपसे सुन ली, मैं देशभक्तों की बात करूंगा। पहला तो जो एसपीओज है उसके लिए आपने 4.25 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अभी भी उनकी रेगुलर पॉलिसी के लिए कुछ नहीं हुआ, हर साल ये आवाज उठती रहती है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक रिस्क अलाउंस होता है जो कि हमारे जवानों को मिलता है, वो महीने का 75 रुपए मिलता है, जबकि सेम अलाउंस हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको 12,000 रुपए मिलता है। तो यूटी बनने के बाद भी ये भेदभाव क्यों है, और क्या नए साल में आप रेजोल्यूशन लेके आएंगे? आपका शुक्रिया कि आपने हमारे जवानों की, हमारे एसपीओज की चिंता की, और मैं समझता हूं कि हम लोग एसपीओ की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उनको पहले से बहुत बेहतर कर पाए हैं।
और इसको और बेहतर करने की गुंजाइश है आने वाले टाइम में, और उसके ऊपर कोशिश करेंगे। जवानों का जो रिस्क अलाउंस जिसको आपने 75 रुपये कहा है, उसके अलावा हमें एक हार्डशिप अलाउंस भी मिलता है जिसका आपने जिक्र नहीं किया है, वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमें मिल रहा है वो काफ़ी है, और जो हमारे ज़्यादा हाई रिस्क ड्यूटीज़ के ऊपर लोग हैं, मेरी सिर्फ उनके लिए कोशिश है कि उनके लिए और कोई स्पेशल अलाउंस लाया जाए। हमारे लिए जितने अलाउंसेज मिल रहे हैं वो काफ़ी हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, कल जो ऑपरेशन हुआ लावेपुरा में, उसमें जीओसी किलो फोर्स जो एचएस शाही साहब है, उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा कि ये हाईवे पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से पुलिस का बयान जो प्रेस रिलीज के जरिए जो आया है, उनका कहना है कि ये जो लड़के थे ये हमारे टेररिस्ट की लिस्ट में थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कंट्राडिक्शन हो रहा है बयानों में? देखिए, पहला तो ये कि जीओसी बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, और आई हैव नो रीजन टू डिस्प्यूट कि उन्होंने जो कहा वो गलत होगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर दहशतगर्द आपकी लिस्ट में शामिल हो। पहले लड़का घर से दौड़ता है, फिर वो भागता है, फिर घर वाले रिपोर्ट करने आते हैं, जहाँ आपको अपने जराये से पता चलता है, फिर वो लिस्ट में चढ़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि हर लड़का जो मिलिटेंसी ज्वाइन कर चुका है आपकी लिस्ट में हो। सर, ये डीआईजी की पोस्ट जो है वैकेंट पड़ी हुई है मैक्सिमम टाइम से, मैक्सिमम पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है, तो इसमें सर इसमें कोई पुलिसिंग में कोई दिक्कत नहीं आती? दिक्कत आती तो है, ये बात सही है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंटरनल लिटिगेशंस की वजह से जो हमारे ऑफिसर टाइमली जिनके सीनियरिटी के डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो जाते तो वो इम्पैनल होके डीआईजी बन गए होते। वो एक लंबी फाइट कोर्ट कचहरियों की अब हम लोग निपटा करके इनके सीनियरिटी के इश्यूज सॉर्ट आउट कर पाए हैं। अभी इनकी इम्पैनलमेंट के इश्यूज अवेटेड हैं। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।